मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन बसब्ब मजबूरी बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने आईन व कानून की बात की है। मैं चेयर को मुखातब करता हूँ। आप हमारे बड़े मेहरबान स्पीकर हैं, आप हमारे बड़े हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। हम आपकी दिलो जान से कदर भी करते हैं और आप इतना रिस्पेक्ट हमें दे रहे हैं, शायद कोई स्पीकर इतना हमें ना दें। लेकिन बहरहाल यहाँ पे आईन व कानून की बात हुई है तो हमारे ऊपर लोग उंगलियाँ उठाते हैं कि आप लोगों ने चीफ मिनिस्टर का वो इलेक्शन क्यों कंटेस्ट किया, क्यों आप लोगों ने कोर्ट गए हैं। तो हम भी जनाब स्पीकर साहब, जब चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो जब रिज़ाइन कर गया तो आइन में लिखा हुआ है कि वो हैंड राइटिंग से वो रिज़ाइन देगा। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि नायब कासिद के पास उसने इस्तीफ़ा जमा कराया है। तो 2 कदम का फासला है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हाउस के दरमियान। तो होना तो यही चाहिए था कि चीफ मिनिस्टर जाते वहाँ पे गवर्नर साहब को वो हैंड ओवर करते। और ये जो अभाम था जो जिसमें हमें भी तनकीद का निशाना बनाया गया और बदमज़गी भी पैदा हो गई है, हालांकि वो ऐसा नहीं था, क्योंकि हफ्ते के दिन रात को लेट आपने शेड्यूल जारी किया। तो जनाब स्पीकर साहब, जब एक चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन करता है तो उसका जब ऑफिस विकेट होता है तो वो डी नोटिफिकेशन कैबिनेट की हो जाती है। तो कैबिनेट डिवीज़न जो है वो असेंबली सेक्रेटरीट को लेटर भेजती है कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो खाली हो गया है और कैबिनेट डिसॉल्व हो गई है। तो तब जाके असेंबली ने उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना होता है नए चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए। तो ऐसा कोई लेटर कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से नहीं आया था, ना कोई उसका हवाला था। अगर फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर इस्तीफ़े मंजूर होते हैं तो पीटीआई वालों ने एमएनए की सीट से इमरान खान के हुक्म के ऊपर जो है फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफ़े दिए थे और फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ये कहा था कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं, लेकिन स्पीकर साहब उनके इस्तीफ़े जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, एक एक को बुला रहा था। फिर जाके वो इस्तीफ़े भी वापस हो गए और उन्होंने वो सारी रिम्यूनरेशन जो थी वो भी सारी वापस ले ली। स्पीकर साहब मैं सिर्फ एक पॉइंट की तरफ अदालत आलिया ने जो है ना, नहीं वो ठीक है, मैं आता हूँ सर। वो अदालत आलिया के बीच 26वीं आईनी तरमीम का सहारा आप लोगों ने लिया। 26वीं आईनी तरमीम का सहारा आप लोगों ने 255 जो था वो आप लोगों ने वही एप्लीकेशन 26वीं आईनी तरमीम के तहत दायर कर दी। स्पीकर साहब ये नहीं है, मैं आइन कानून की बात कर रहा हूँ। रही बात यहाँ पे कैबिनेट की, तो कैबिनेट एज सच वो कोई कंडीशन नहीं है। 129 एंड 130 जो कंसीडर, मैं जो हक की बात होती है वो कहूँगा, जहाँ पे फॉल्ट है वो फॉल्ट पे बयान करूँगा, चाहे उससे किसी के भी वो जो है ना गिल्ला हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आईन पाकिस्तान 129 एंड 30 में कैबिनेट का जिक्र है, लेकिन ये कोई बंदिश नहीं है कि वो एक बंदे की हो या कोई हो। लेकिन वो ये भी कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो कल यानी डायरेक्टली भी कर सकता है। 129 में ये लिखा हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है, चाहे वो जितना भी टाइम ले ले वो ले ले। लेकिन वफाक को ये मुलाकात ना करने की क्या है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही है। पता नहीं ये कौन सा टोपी ड्रामा हमारे सूबे के साथ खेला जा रहा है कि हमारा चीफ मिनिस्टर, चाहे हमने उसके साथ इलेक्शन कंटेस्ट किया, हमने जो भी किया है, वो हमारा इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। हम ये कह रहे हैं कि क्यों आप लोग उसको मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं। ये तो इस पार्लिमान की भी तौहीन है, इस सूबे की भी साथ ज्यादती हो रही है और इस वज़ीर आला के साथ भी ज्यादती हो रही है। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस ये डिमांड करता हूँ, हम आप लोगों के साथ हैं। हम जो आईन और कानून के मुताबिक जो भी बातें होती है, जो भी डिमांड होती है, इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ उसमें बराबर खड़े रहेंगे। चाहे इससे जो है किसी के दिल आज़ारी हो या किसी का दिल दुखे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये इस सूबे के साथ अब ज्यादती हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, कोई ऐसा कंक्रीट लेजिस्लेशन लाएं, कोई करारदाद लाएं। करारदादों से मुलाकातें नहीं होती हैं। मुझे वफाक के ऐसा नुमाइंदा आप लोग मुंतखब कर दें कि वो वफाक के साथ डायलॉग करके हमारे चीफ मिनिस्टर की वहाँ से मुलाकात हो जाए। ये क्या बनी हुई है कि इमरान खान के साथ उसकी मुलाकात नहीं हो रही है। अगर वो कैदी भी है, चाहे जो भी है, हर बंदे को ये हक हासिल है कि वो मुलाकात कर सकता है। तो इमरान हमारा चीफ मिनिस्टर जो उसका नामजद करदा चीफ मिनिस्टर है इमरान खान कायदे ईमान, वो मुलाकात नहीं कर सकता है। तो स्पीकर साहब आप भी रूलिंग दे दें। ये बहुत गलत बातें हैं। जो आप लोगों की तरफ से ज्यादतियाँ होती हैं उसको भी हम जो है अश्कारा करेंगे, जो वफाक की तरफ से ज्यादता होती हैं उसको भी हम अश्कारा करेंगे। तो कैबिनेट बननी चाहिए, इसलिए तो हम कह रहे थे कि स्पीकर साहब जल्दी क्या है।
आप कायदे ऐवान का इंतखाब कर लें तो प्रोसीजर अडॉप्ट कर ले, वो कर ले, कोई मसला नहीं है। आप लोग के पास 92 मेंबर की मेजॉरिटी है, आप क्यों डर रहे हैं? अभी भी हम यही कह रहे हैं, आप लोगों के पास मेजॉरिटी है, आप लोग इतने ज़्यादा तादाद में हैं, पंजाब में भी आप लोगों के साथ मेजॉरिटी है, वफाक में भी हैं, आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन वहाँ पे भी बैठा हुआ है, तो डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? और ये मुलाकात क्यों नहीं हो रही है? ये मसला क्यों बना हुआ है? और आखिर सिर्फ ये ज्यादती हमारे सूबे के साथ क्यों हो रही है? हम कब तक किए रोना रोएंगे कि हमारी मुलाकात नहीं हो रही है? अगर चीफ मिनिस्टर की नामजदगी वहाँ से एक मैसेज के थ्रू हो जाती है, तो आया ये कैबिनेट की नामजदगी एक मैसेज के थ्रू नहीं हो सकती है? ये उस मुलाकात के साथ आप मुतसिल कर रहे हैं, ठीक है, कर लें, हमें नहीं है, हम तो यही कह रहे हैं मुलाकात कराई जाए। लेकिन अगर एक चीफ मिनिस्टर का रिजिग्नेशन एक ट्विटर या वहाँ से एक पैगाम के थ्रू हो सकता है, तो एक कैबिनेट की जो मौजूदगी है, उसकी नामजदगी इस तरह की उसके ऊपर नहीं हो सकती है। तो जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके चेयर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप हमारे बड़े मोहतरम हैं, आप मेहरबानी करके कोई एज सच रूलिंग एक डायरेक्शन दे दें। मेरे बड़े सीनियर मोहतरम बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है, क्योंकि ये मेरे बड़े सीनियर, मेरे उस्ताद हैं। लेकिन खुदारा इस सूबे के ऊपर आप लोग भी रहम कर लें और वफाक भी रहम कर लें, क्योंकि सुबह जो है ना तबाही की तरफ जा रहा है। आटे की किल्लत को देख लें, क्या क्या अमन व अमान की हालत देख लें। हम अपने इलाकों में नहीं जा सकते हैं, हल्कों में नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी की हमारी कमेटी बन चुकी है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुए, बहुत सारे लाइकुनास हैं, लेकिन उसको मैं अभी नहीं छेड़ता हूँ। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खुदारा कैबिनेट जल्दी बना ले, ताकि ये सुबह स्मूथ रनिंग पे चला जाए। थैंक यू सर। अच्छा, मैं तो कैबिनेट बननी चाहिए, इसलिए तो हम कह रहे थे कि स्पीकर साहब जल्दी क्या है, आप कायदे ऐवान का इंतखाब कर लें तो प्रोसीजर अडॉप्ट कर ले, वो कर ले, कोई मसला नहीं है। आप लोग के पास 92 मेंबर की मेजॉरिटी है, आप क्यों डर रहे हैं? अभी भी हम यही कह रहे हैं, आप लोगों के पास मेजॉरिटी है, आप लोग इतने ज्यादा तादाद में हैं, पंजाब में भी आप लोगों के साथ मेजॉरिटी है, वफाक में भी हैं, आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन वहाँ पे भी बैठा हुआ है, तो डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? और ये मुलाकात क्यों नहीं हो रही है? ये मसला क्यों बना हुआ है? और आखिर सिर्फ ये ज्यादती हमारे सूबे के साथ क्यों हो रही है? हम कब तक किए रोना रोएंगे कि हमारी मुलाकात नहीं हो रही है? अगर चीफ मिनिस्टर की नामजदगी वहाँ से एक मैसेज के थ्रू हो जाती है, तो आया ये कैबिनेट की नामजदगी एक मैसेज के थ्रू नहीं हो सकती है? ये उस मुलाकात के साथ आप मुतसिल कर रहे हैं, ठीक है, कर लें, हमें नहीं है, हम तो यही कह रहे हैं मुलाकात कराई जाए। लेकिन अगर एक चीफ मिनिस्टर का रिजिग्नेशन एक ट्विटर या वहाँ से एक पैगाम के थ्रू हो सकता है, तो एक कैबिनेट की जो मौजूदगी है, उसकी नामजदगी इस तरह की उसके ऊपर नहीं हो सकती है। तो जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके चेयर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप हमारे बड़े मोहतरम हैं, आप मेहरबानी करके कोई एज सच रूलिंग एक डायरेक्शन दे दें। मेरे बड़े सीनियर मोहतरम बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है, क्योंकि ये मेरे बड़े सीनियर, मेरे उस्ताद हैं। लेकिन खुदारा इस सूबे के ऊपर आप लोग भी रहम कर लें और वफाक भी रहम कर लें, क्योंकि सुबह जो है ना तबाही की तरफ जा रहा है। आटे की किल्लत को देख लें, क्या क्या अमन व अमान की हालत देख लें। हम अपने इलाकों में नहीं जा सकते हैं, हल्कों में नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी की हमारी कमेटी बन चुकी है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुए, बहुत सारे लाइकुनास हैं, लेकिन उसको मैं अभी नहीं छेड़ता हूँ। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खुदारा कैबिनेट जल्दी बना ले, ताकि ये सुबह स्मूथ रनिंग पे चला जाए। थैंक यू सर। अच्छा, मैं